जादुई टोकरी पुराने वक्तों की बात है। गांव में एक गरीब आदमी अपनी बीवी और बेटे के साथ रहता था। वो बहुत गरीब था, रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचता। एक दिन वो लकड़ियां काटने में मसरूफ था कि अचानक से एक साधु उसके पास आया जो रास्ता भटक चुका था। उस गरीब आदमी के पास आकर बोला, बेटा, क्या तुम्हारे पास पानी है? मैं बहुत देर से जंगल में भटक रहा हूँ, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। गरीब आदमी बोला, जी क्यों नहीं साधु जी, ये ले पानी। साधु ने जी भर कर पानी पिया और उस गरीब आदमी से खुश हुआ और उसे शुक्रिया अदा किया। साधु जाने ही लगा था कि उसने उस गरीब आदमी को परेशान देखा, तो उससे खुश होकर उसे एक जादुई टोकरी दी और बोला, ये जादुई टोकरी तुम्हारी गुर्बत खत्म कर देगी। तुम्हें जो भी चाहिए ये तुम्हें देगी। गरीब आदमी वो जादुई टोकरी लेकर घर चला गया और अपनी बीवी और बेटे को दिखाई, जिस पर उसकी बीवी बोली, क्या जादुई टोकरी? ये क्या बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। गरीब आदमी बोला, मैं ठीक बोल रहा हूँ, ये एक जादुई टोकरी है। जिस पर उसकी बीवी बोली, ठीक है, हमें भूख लगी है, कुछ खाने के लिए मंगवाओ। जिसके बाद गरीब आदमी टोकरी को बोलता है, ए जादुई टोकरी, हमें खाना दो। और खाना आ जाता है, जिस पर उसकी बीवी खुश हो जाती है। अगले दिन गरीब आदमी दोबारा जंगल लकड़ियां काटने गया। जब वापस आया तो उसकी बीवी जादुई टोकरी को बोलती है, क्यों चाहे मांग लेती है? देखते ही देखते वो बहुत अमीर हो जाते हैं। कुछ रोज गुजरने के बाद वही साधु गरीब आदमी के दरवाजे पर आता है और पानी मांगता है, जिस पर उस गरीब आदमी की बीवी वो साधु को बुरा भला कहती है और भगा देती है। साधु वहां से चला जाता है। थोड़ी देर गुजरने के बाद गरीब आदमी का बेटा कुछ खाने को मांगता है, जिस पर उसकी बीवी जादुई टोकरी को खाने का बोलती है, लेकिन इस बार टोकरी काम नहीं करती। पत्नी अपने पति को बोलती है, ये टोकरी तो काम ही नहीं कर रही। जिस पर वो आदमी उठ कर आता है और टोकरी से मांगने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी जादुई टोकरी काम नहीं करती। गरीब आदमी समझ जाता है कि जो साधु उसके दरवाजे पर पानी मांगने आया था, वो वही था जिसने उसको जादुई टोकरी दी थी। वो फौरन साधु के पीछे भागता है और उसे कहता है, साधु जी, रुक जाइए, मुझे माफ कर दे। मेरी पत्नी को नहीं पता था कि आप कौन हैं। आए चले, मेरे घर में आपको पानी पिलाता हूँ। जिस पर साधु आसे कहता है, अब कोई फायदा नहीं। पहले तुम अच्छे आदमी थे, इसलिए वो टोकरी तुम्हारा साथ दे रही थी। अब जो कि तुम्हारे पास दौलत आ गई है और तुम्हारे अंदर इंसानियत खत्म हो गई है, इसलिए वो टोकरी अब तुम्हारे किसी काम की नहीं। ऐसा कहते हुए वो साधु जंगल की तरफ चला जाता है। गरीब आदमी फिर से गरीब हो जाता है और रोने लगता है। तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या सबक मिलता है? हमें कभी इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए।